कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने जब अपने मोबाइल फोन से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 को डायल किया तो ऐसा क्या हुआ कि उनका डायल किया हुआ एक छोटा सा फोन कॉल एक बड़ी खबर में तब्दील हो गया। राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा के मामले पर कौन सा उदाहरण रायबरेली में आकर प्रस्तुत कर दिया। महिला सुरक्षा के दावे और 181 हेल्पलाइन के जरिए महिलाओं को मिलने वाली मदद का राहुल गांधी वाला जो टेस्ट था वो पास हुआ या फेल, आइए आपको बताते हैं हमारी इस खास वीडियो स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर एक दिन के दौरे पर आए, जिसमें उनको कुछ विकास परियोजनाओं की शुरुआत करनी थी और जिले की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना था। इस बैठक में जहां तमाम जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक, सांसद बैठे थे, साथ में अधिकारी भी बैठे थे। राहुल गांधी ने सरकारी योजनाओं के बारे में सुनते सुनते एक लाइव टेस्ट कर दिया। वो लाइव टेस्ट फेल भी हो गया और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन की एक खामी भी इस दौरान पकड़ में आ गई। दरअसल दिशा की बैठक के दौरान मंगलवार को सांसद राहुल गांधी के सामने रायबरेली में महिला संरक्षण और सुरक्षा योजनाओं की पोल खुल गई। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर जब जिले में महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही थी, वहां मौजूद तमाम जनप्रतिनिधियों को, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, तो उसे सुनते हुए राहुल गांधी ने अपने मोबाइल से हेल्पलाइन नंबर 181 को डायल कर दिया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर से किसी ने भी कॉल को रिसीव नहीं किया और राहुल गांधी उस पूरी कॉल के एंड हो जाने के बाद बोलते हैं कि जब मेरा ही फोन नहीं उठा तो कैसी सुरक्षा है आपकी। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का आलम यह है, श्री राहुल गांधी जी रायबरेली आते हैं और उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और बताइए वो नंबर उठा नहीं। वहां पर डीएम मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। श्री राहुल गांधी जी ने पूछा डीएम से कि जब मेरा फोन नहीं उठ पा रहा है तो उत्तर प्रदेश और रायबरेली के लोगों का फोन कैसे उठ सकता। इससे समझा जा सकता है कि महिलाओं के सम्मान की बात, महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी की मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे करते हैं। जिस तरह से लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अराजकता का माहौल है, लगातार बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं, जंगल राज में तब्दील है उत्तर प्रदेश। इससे समझा जा सकता है कि महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में ये सरकार अक्षम है। मैं मांग करता हूं कि इस सरकार से कि जिस तरह से ये ढुलमुल रवैया इन लोगों ने महिला सुरक्षा के लिए अपनाया है, ये बंद करें। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। सांसद राहुल गांधी पहली बार जिले की विकास और अनुश्रवण बैठक में बतौर चेयरमैन शामिल हुए थे। इस बैठक की जब शुरुआत हुई तो विकास योजनाओं की एक फेहरिस्त पूरी की पूरी उनके सामने बताई गई। एजेंडा नंबर 7 जो उस पूरी फेहरिस्त में 7वें नंबर पर था, उसमें महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। इस जानकारी को देते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने तमाम योजनाओं के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर और महिला संरक्षण के बारे में विस्तृत तौर पर और भी बताना और भी बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि डायल 181 कॉल सेंटर के तहत 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक कुल 74 मामले आए हैं, जिन सभी मामलों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने बताया कि सीधे सेंटर पर इस अवधि के दौरान 1506 मामले आए और उन सभी मामलों का भी निस्तारण कर दिया गया। इसी तरह उन्होंने बताया कि 766 मामले ऐसे थे जिसमें से फॉलोअप की जरूरत थी और वो फॉलोअप किए गए। उन मामलों में से भी 137 मामलों का निस्तारण हो चुका है। जिले में मिशन शक्ति 0.5 और वन स्टॉप सेंटर के जरिए महिला सुरक्षा और संरक्षण की कवायद की जा रही है। जब ये तमाम जानकारियां राहुल गांधी ने सुनी तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला। उन्होंने किसी और को नहीं कहा, अपनी जेब से ही अपना मोबाइल फोन निकालकर वहीं बैठे बैठे 181 को कॉल कर दिया। पूरी रिंग चली गई, कॉल रिसीव नहीं हुआ और उसके बाद राहुल गांधी हंस पड़े और बोले
कि मेरा फोन नहीं उठा तो कैसी सुरक्षा है आपकी, इसे देखिए। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को एक तरीके से अपने रुआब में एक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। बिना सियासी बात किए वो इतना बड़ा सियासी संदेश दे गए जिसके मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। उनका रायबरेली से जुड़ी 410 करोड़ की परियोजनाओं की जांच कराने का निर्देश देना और महिला हेल्पलाइन पर कॉल करने के कई मतलब भी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके जरिए उन्होंने सरकारी सिस्टम की न सिर्फ बखिया उधेड़ दी, उसके सच को सामने लाया, बल्कि एक विपक्षी नेता की अपनी भूमिका को निभाते हुए अपनी संवैधानिक ताकत का भी एहसास कराने का प्रयास किया है। ये पूरी कवायद किसी न किसी रूप में उनकी सियासी जमीन को मजबूत करने की एक रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। रायबरेली से पहले और वायनाड से भी पहले अमेठी के सांसद रहते वक्त राहुल गांधी आमतौर पर प्रशासनिक बैठकों से थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। वो सारी बैठकों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद वो लगातार यहाँ के लोगों से अपने रिश्तों की डोर को मजबूत कर रहे हैं। वो लगातार किसी न किसी जरिए रायबरेली आ रहे हैं। युवक की हत्या होने पर वो मौके पर पहुंचते हैं तो मंगलवार को सिर्फ और सिर्फ दिशा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो रायबरेली चले आते हैं। ना तो कार्यकर्ताओं के साथ कोई बैठक होती है और ना ही उपचुनाव के मद्देनजर कोई जनसभा उत्तर प्रदेश के किसी भी उस विधानसभा में जहां उपचुनाव होने वहां आयोजित की जाती है। और ये भी शायद राहुल गांधी की सियासी रणनीति का हिस्सा है। दिशा की बैठक और शहीद चौक और सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की जमीन पर उतरने की सियासत को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया कि वो बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से जुड़े छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी आने के लिए तैयार हैं, भले ही पार्टी में उनकी भूमिका या उनका वक्त और जगहों पर मांगा जाए। उनका महिला सुरक्षा के बारे में पूछना और उससे जुड़ी हेल्पलाइन 181 पर फोन मिलाकर एक रियलिटी चेक करना। 3 बार राहुल गांधी ने कॉल किया और वो कॉल ना उठना और उसके बाद अफसरों को लताड़ लगाना और इसके साथ ही साथ अपने संसदीय क्षेत्र में ढेर सारे कामों से जुड़ी 410 करोड़ की 182 परियोजनाओं की गुणवत्ताओं की जांच कराने का निर्देश देना। उज्ज्वला योजना की बात करें तो उसके लाभार्थियों की रिपोर्ट मांगना, उसके लाभार्थियों से जुड़ी पूरी की पूरी लिस्ट को तलब करना, मनरेगा भुगतान की सूची मांगने के भी सियासी निहितार्थ हैं। दरअसल राहुल गांधी तमाम सरकारी योजनाओं की इस जांच के जरिए सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं की पोल नहीं खोलना चाहते, बल्कि वो एक भरोसा दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बतौर सांसद अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और उसके लिए किसी भी स्तर पर संघर्ष के लिए वो तैयार हैं। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी लगातार खुद पे बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक और 6 सांसद हों, लेकिन अपनी रणनीति के जरिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता वाली भूमिका निभाते लगातार दिखाई दे रहे हैं और इसका संदेश भी दे रहे हैं। मंगलवार को राहुल गांधी की ये सारी गतिविधियां किसी न किसी रूप में उस रणनीति का ही हिस्सा थी, उनके उस सियासी कदम को ही आगे बढ़ा रही थी, जिसके जरिए वो कभी कोलियों के बीच में तो कभी किसी मोची से मिलने से भी गुरेज नहीं करते। और यही वजह रही कि रायबरेली से वापस लौटने के ठीक बाद राहुल गांधी ने जो पहला सोशल मीडिया पोस्ट किया उस पर भी उन्होंने लिखा कि रायबरेली से मेरा रिश्ता चाहे जितना भी पुराना हो, हर बार वहां पहुंचने के बाद वो और भी गहरा हो जाता है। सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर बहुत सारा प्यार दिया और अपने पूरे हक के साथ अपनी समस्याएं बताई। जब वो लोगों की समस्याओं को सुनने की बात करते हैं तो एक सांसद की भूमिका निभाते हैं। जब वो उस रिश्ते और प्यार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो रायबरेली से जुड़ाव को भी दर्शाते हैं। राहुल गांधी का सरकारी सिस्टम का ये रियलिटी चेक और तमाम योजनाओं से जुड़े दस्तावेजों, उनकी जांच करने के आदेश और उनसे जुड़े कई सारी रिपोर्ट्स को तलब करना, क्या बतौर सांसद उनकी भूमिका से भी आगे बढ़कर कोई पॉलिटिकल मैसेज देने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो रियलिटी चेक राहुल गांधी ने खासतौर पर महिला सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन को लेकर किया है, वो भले ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता क्यों ना हो, एक सीख जरूर है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर जो बेहद संवेदनशील हैं
उसकी खामियों का उजागर होना उन व्यवस्थाओं को ठीक करने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। ये पूरी खबर कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।